Hello everyone, let's start with the new question. The question says a job production unit has four jobs A, B, C, and D, which can be manufactured on each of the four machines P, Q, R, and S. The processing cost of each job for each machine is given in the following table. हमें नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये जो चार जॉब्स है पी क्यू आर एस उनको चार अलग अलग मशीन्स 1 2 3 4 पे प्रोसेस करने के लिए क्या कॉस्ट आता है वो हमें दिया हुआ है. And based on this information, what we have to do is we have to find the optimal assignment to minimize the total processing cost. Minimize the total processing cost. मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमें चार जॉब्स दिए हुए पी क्यू आर एस उनको हमें चार मशीन्स पर इस तरह से असाइन करना है कि हमारे चारों जॉब्स भी कंप्लीट हो जाए बट एट द सेम टाइम जो इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम खर्चे में हमें सारे जॉब्स कंप्लीट करने हैं. अब देखिए असाइनमेंट में जो 7.1 है अपना उसमें टोटल दो टाइप के क्वेश्चन है. पहला है मिनिमाइजेशन का और दूसरा है मैक्सिमाइजेशन का. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. तो चलिए देखते हैं मिनिमाइजेशन के लिए क्या स्टेप्स है और उनको कैसे ट्रीट करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली बिगिन विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन में हमको ये जॉब पी क्यू आर एस और मशीन 1 2 3 4 पे जो लगने वाले कॉस्ट है, मतलब जो कॉस्ट मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट. ये हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ रीराइट कर लिया है. अब कोई भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में चाहे वो मिनिमाइजेशन का हो या मैक्सिमाइजेशन का हो, सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू चेक कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है या नहीं. तो चलिए देखते हैं अपनी जो गिवन मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है या नहीं. तो इस मैट्रिक्स में एक, दो, तीन और ये चार चार रोज है एंड 1 2 3 एंड 4 फोर कॉलम्स, फोर रोज एंड फोर कॉलम्स, मतलब मैट्रिक्स बैलेंस्ड है. और इन केस अगर मैट्रिक्स बैलेंस नहीं है तो हमें मैट्रिक्स को बैलेंस करना पड़ेगा. वो कैसे करना है, जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें हम चेक कर लेंगे, राइट. बट इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स बैलेंस्ड है. तो अगर गिवन मैट्रिक्स बैलेंस्ड है तब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. अब मिनिमाइजेशन के लिए अगर मैट्रिक्स बैलेंस्ड है तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो अपना गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स से हम बनाएंगे रो मिनिमा. क्या बनाएंगे, रो मिनिमा. अब रो मिनिमा बनता कैसे है, देखिए रो मिनिमा में जो हमारी फर्स्ट रो है क्वेश्चन में, ये जो पी जो फर्स्ट रो है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 25. तो हमें क्या करना है, इस पूरी रो के जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स में से हमको 25 जो मिनिमम वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 31 में से अगर हम 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचता है, 6. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रो मिनिमा वाले में जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स हम बना रहे हैं उसमें 6 आ जाएगा. फिर 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0. देन उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 33 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8. एंड फाइनली 29 में से अगर मैं जो 25 जो मिनिमम वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट. तो हमने फर्स्ट रो में कौन सी रो थी, जो जॉब पी वाली जो फर्स्ट रो थी उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 25, उसको हमने बाकी के उस रो के जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब सेम गोस विथ सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो. अब सेकेंड रो जो है क्यू, उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 21. तो अब हम क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स में से जो मिनिमम वैल्यू है 21 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा. 24 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा. 23 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा. और 21 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा. तो लेट्स नोट डाउन. 25 minus 21 is 4, then 24 minus 21 is 3, 23 minus 21 is 2, and 21 minus 21 is 0. करेक्ट. सिमिलरली थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 19. अब 19 को उन रो के जितने भी एलिमेंट्स है सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 19 माइनस 19 हो जाएगा 0. 21 माइनस 19 विल बी 2, 23 माइनस 19 विल बी 4 एंड 24 माइनस 19 विल बी 5.
एंड आप लोगों को फोर्थ रो का समझ में आ ही गया होगा। फोर्थ रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? कम ऑन बोलिए। 34 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। फोर्थ रो का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 34। तो अब उस रो के जितने भी एलिमेंट्स है सब में से हम 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 38 माइनस 34 विल बी 4, 36 माइनस 34 विल बी 2, देन 34 माइनस 34 विल बी 0 एंड 40 माइनस 34 विल बी 6। ठीक है, अब हम अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब देखिए, पहले हमने क्या चेक किया कि मैट्रिक्स बैलेंस है या नहीं। बैलेंस थी तो इसलिए हमने क्या फाइंड किया? रो मिनिमा। एंड आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि रो मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं। अब सेकंड स्टेप है कॉलम मिनिमा। अब रो मिनिमा में हम क्या कर रहे थे? हर रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बाकी के सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो उसी तरह कॉलम मिनिमा में कॉलम का सबसे मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है और उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि कॉलम मिनिमा के लिए हम अब ये जो नई मैट्रिक्स बनी है रो मिनिमा, इसको कंसीडर करेंगे। कौन सी? ये वाली। तो इस मैट्रिक्स पे अब हम कॉलम मिनिमा अप्लाई करेंगे, राइट। तो अब इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑल दी एलिमेंट्स विल रिमेन दी सेम। मतलब 6 माइनस 0 विल बी 6, 4 माइनस 0 विल बी 4, 0 माइनस 0 विल बी 0 एंड 4 माइनस 0 विल बी 4। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा 6 4 0 4। अब जो सेकंड कॉलम है, क्या सेकंड कॉलम का भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है? यस। तो इसका मतलब सेकंड कॉलम में भी हमको 0 को सब्ट्रैक्ट करना है बाकी सारे एलिमेंट्स में से, और 0 को सब्ट्रैक्ट करना मतलब वो सेम जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज आ जाएंगे। तो सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स एज इट इज, तो क्या क्या आ जाएंगे? 0 3 2 एंड 2। एंड देन थर्ड कॉलम, अब थर्ड कॉलम में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 0। तो अगर 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स भी एज इट इज आ जाएंगे 8 2 4 0। एंड जो अपना लास्ट कॉलम है कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है। तो 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे 4 0 5 एंड 6, राइट। तो 4 0 5 एंड 6। तो यहाँ पे रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा एग्जैक्टली सेम ही आ गया, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। बट अगर कुछ और डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं तो वो हम उन डिफरेंट वैल्यूज के साथ कॉलम मिनिमा बना लेंगे, राइट। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस्ड है तो हम सीधा क्या फाइंड करेंगे? रो मिनिमा। और रो मिनिमा के बाद नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? कॉलम मिनिमा। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको क्या करना है? जितने भी जीरोस है उन जीरोस को स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कवर करना है। यू हैव टू कवर ऑल दी जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कम ऑन, क्या? मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये एक जीरो है, ये एक जीरो है, ये एक जीरो है और ये एक जीरो है। टोटल 4 जीरोस है। तो हमारा टारगेट क्या है? इन 4 जीरोस को हमको कवर करना है। किन के थ्रू? स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। अब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, बट यू कैन नॉट यूज ए स्लैंट लाइन। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। और हमारा टारगेट क्या है? कम से कम लाइंस में हमको जितने भी जीरोस हैं उनको कवर करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक जीरो है, इस जीरो को कवर करने के लिए मैं या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ या एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। हमारे ऊपर है, हम कोई भी लाइन यूज कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कम से कम स्ट्रेट लाइंस में सारे जीरोस को कवर करना। तो इस जीरो को कवर करने के लिए मुझे एक लाइन तो लगेगी लगेगी, वो चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल बना लीजिए या वर्टिकल बना लीजिए, डजेंट मैटर। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इस जीरो को कवर कर लेता हूँ। आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द लाइन। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। 6 0 8 4 को मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट कौन सा जीरो है? ये वाला जीरो है, राइट। अब इस जीरो को कवर करने के लिए भी मुझे एक लाइन लगेगी लगी। अब चाहे तो हॉरिजॉन्टल बना लीजिए या वर्टिकल बना दीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इस जीरो को कवर कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट जीरो अपना कवर।
अब नेक्स्ट थर्ड जीरो इधर है। अब इस जीरो को कवर करने के लिए भी आपको एक लाइन लगेगी ही लगेगी, चाहे तो हॉरिजॉन्टल बना लीजिए चाहे वर्टिकल बना लीजिए। अगेन आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, बट अगर किसी को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है वो वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकता है। एंड फाइनली जो अपना लास्ट जीरो है विच इज दिस, इस जीरो को कवर करने के लिए भी हमें एक लाइन लगेगी लगेगी, अगेन इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो चलिए मैं इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव कवर्ड ऑल दी जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मिनिमम मतलब यहाँ पे मैंने 4 यूज किया है, 4 से कम लाइन में इन चारों जीरोस को कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस है कितनी है, 4। 4 लाइन से हमने जीरोस को कवर किया। और हमने स्टार्ट में जब मैट्रिक्स चेक किया था तो मैट्रिक्स में 4 रो और 4 कॉलम्स थे, राइट। 4 रो एंड 4 कॉलम, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 4 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 मीनिंग उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4, करेक्ट। तो अगर जब आप कॉलम मिनिमा के बाद जीरोस को कवर करते हैं और जीरोस को कवर करने के लिए जो नंबर ऑफ लाइंस लग रही है, जैसे हमारे केस में टोटल हमको कितनी लाइंस लगी है, 4 लाइंस, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है, 4। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है। वो कैसे मिला है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, लेकिन इतना श्योर है कि हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। बट कुछ केस में नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैच नहीं होता है, तो वहां पे हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब वो एक्स्ट्रा क्या करना होता है वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम उसमें समझ लेंगे। बट इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस 4 है और ऑर्डर ऑफ, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेंज द टेक्स्ट, let me just erase this first। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस 4 है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर वो भी कितना है, 4। मतलब दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच्ड, मतलब हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। अब कैसे मिला है उसके लिए हमको एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए मैंने वो जो टेबल है वो पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है। तो पहले हमने क्या किया था, चेक किया था बैलेंस्ड है या नहीं, उसके बाद रो मिनिमा, उसके बाद कॉलम मिनिमा, और कॉलम मिनिमा के बाद हमने क्या किया, जितने जीरोस थे उनको स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कवर किया। और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों सेम है। सेम है मतलब हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलने के बाद हमें क्या करना है, एलोकेशन करना है। क्या करना है, एलोकेशन। जो अपना थर्ड स्टेप है वो क्या आ जाएगा, एलोकेशन। अब देखिए एलोकेशन में हमको क्या करना है, ये जो कॉलम मिनिमम में जो वैल्यूज थी उनको एज इट इज कॉपी कर लेना है, क्योंकि उसमें हमने लाइंस भी ड्रॉ किया है। तो उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करने के लिए हम सेम उन्हीं वैल्यूज को वापस से रीराइट कर रहे हैं। तो वैल्यूज क्या क्या है, 6084, राइट। ये जो फर्स्ट रो की वैल्यू थी, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये जो वैल्यूज है उनको एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। तो 6084, देन 4320, then 0245 एंड देन 4206। अब ये एलोकेशन में हमको क्या करना है, जो हमने लाइन कवर किया था वही सेम वैल्यूज को रिपीट किया है। अब एक एक रो में आपको चेक करना है कि सिंगल जीरो है या नहीं है। जैसे ये फर्स्ट रो है, क्या फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, यस है, सिंगल जीरो, एक ही जीरो है इसमें। अगर इसमें 2 जीरो होते तो हम सेकेंड रो पे जंप कर लेते, बट क्योंकि यहाँ पे हमको फर्स्ट रो में ही सिंगल जीरो मिल गया है तो अब हम इस जीरो को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लॉक। ये मैंने इस जीरो को क्या कर दिया, ब्लॉक। अब जब आप इस जीरो को ब्लॉक करोगे तो इस जीरो के अगेंस्ट में इस कॉलम में अगर और कोई जीरो होगा तो उसको हम क्या कर देते थे, कैंसिल कर देते थे। बट सिंस यहाँ पे इस जीरो वाले कॉलम में और रो में कोई दूसरा जीरो नहीं है, अगर होता तो हम उसको क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते। तो नहीं है, हमने ब्लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू दी नेक्स्ट रो।
अब क्या नेक्स्ट रो में आपके पास सिंगल जीरो है? यस, इस रो में भी हमारे पास सिंगल जीरो है, तो इस जीरो को भी हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये हमने ब्लॉक कर दिया। और उस जीरो वाले करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में अगर और कोई जीरो होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बट इस पर्टिकुलर केस में उस जीरो के साथ ना हॉरिजॉन्टली और ना वर्टिकली कोई और जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे कैंसिलेशन का कोई सवाल नहीं है। फिर हम चेक करेंगे थर्ड रो, क्या थर्ड रो में सिंगल जीरो है? यस, थर्ड रो में भी सिंगल जीरो है, तो इस सिंगल जीरो को भी हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये हमने ब्लॉक कर दिया। और अगेन फिर इस जीरो के साथ जो कॉलम और जो रो है उसमें अगर कोई और एक्स्ट्रा जीरो होगा तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बट अगेन इसमें कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं है। एंड फाइनली जो फोर्थ रो है, क्या फोर्थ रो में भी सिंगल जीरो है? यस, फोर्थ रो में भी सिंगल जीरो है, तो इस सिंगल जीरो को भी हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये हमने ब्लॉक कर दिया। और उस पर्टिकुलर कॉलम और रो में अगर कोई और एक्स्ट्रा जीरो होता तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली चारों रोज में क्या कर दिया है, एलोकेशन कर दिया है। अब एलोकेशन के बाद जो अपना लास्ट स्टेप है, अब देखिए लास्ट स्टेप के लिए, लास्ट स्टेप को समझने के लिए मैं सबसे पहले ये जो एलोकेशन वाला स्टेप है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं समझने के लिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते। आपको ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे उसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस स्टेप में एलोकेशन में जो हमने जीरो को हर रो में ब्लॉक कर दिया, इसके बाद जो फाइनल स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 4, वो है असाइनमेंट। क्या है, असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में हमको क्या करना है, देखिए इस पूरे क्वेश्चन में टोटल कितने जॉब्स थे, 4, पी क्यू आर और एस। ये जॉब्स थे पी क्यू आर एस, और ये मशीन थी 1 2 3 एंड 4। तो अब ये जो एलोकेशन है, ये एलोकेशन हमको क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो जॉब पी है उसको हमको किधर असाइन करना है, मशीन 2 पे, राइट। जॉब पी को किस मशीन पे असाइन करना है, मशीन नंबर 2 पे, राइट। सिमिलरली जॉब क्यू को हमें किधर असाइन करना है, मशीन नंबर 4 पे। फिर जॉब आर को हमें किधर असाइन करना है, मशीन नंबर 1 पे, राइट। और एस को किधर असाइन करना है, मशीन नंबर 3 पे। तो क्या हमको चारों जॉब्स का असाइनमेंट मिल चुका है? यस। तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, जो जॉब्स है और जॉब्स के साथ साथ जो मशीन्स है, तो किस जॉब को किस मशीन पे हमें असाइन करना है वो हम एक एक करके समराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जॉब्स में कौन कौन से जॉब्स है भाई, जॉब्स पी क्यू आर और एस, राइट। अब जॉब पी के लिए कौन सी मशीन अप्रोप्रिएट है भाई, मशीन नंबर 2। तो जॉब पी को हम किस मशीन पे असाइन कर देंगे, मशीन नंबर 2 पे। फिर क्यू को किधर असाइन करना था, क्यू को मशीन नंबर 4 पे, राइट, क्यू को मशीन नंबर 4 पे। फिर आर को किधर असाइन करना था, मशीन नंबर 1 पे, तो आर को मशीन नंबर 1 पे। एंड फाइनली एस को कहाँ असाइन करना था, मशीन नंबर 3 पे, राइट, मशीन नंबर 3। तो ये हमने असाइनमेंट कर दिया है चारों जॉब्स को चारों मशीन पे। अब फाइनली देखिए जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जॉब पी, जॉब पी को मशीन 2 पे कितना जो है कॉस्ट दिया हुआ है, पी और 2 कितना है कॉस्ट, 25, राइट। कितना कॉस्ट है, 25। कॉस्ट कितना है, 25। कॉस्ट कितना है, 25। पी और 2 का कॉस्ट कितना है, 25। तो वो सेम यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, ये जॉब्स हो गया है, मशीन्स हो गया है, और लास्ट कॉलम में करस्पॉन्डिंग कॉस्ट, और वो कॉस्ट किस में दिया है, इन रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, तो पी और 2 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। फिर क्यू के लिए क्या है, क्यू के लिए मशीन 4 है, क्यू और मशीन 4, क्यू और मशीन 4 के लिए क्या वैल्यू है, क्यू और मशीन 4, क्यू और मशीन 4 के लिए क्या वैल्यू है, 21, करेक्ट। तो यहाँ पे 21 आ जाएगा।
फिर उसके बाद R और 1, तो R और 1 के लिए कितनी वैल्यू है? R और 1 के लिए वैल्यू कितनी है? 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। और S और 3 के लिए वैल्यू कितनी है? 34, तो ये 34। तो ये हमने अलग अलग जॉब्स को अलग अलग मशीन्स पर असाइन कर दिया। और आपको एक और चीज़ क्या करनी है, इसका टोटल भी फाइंड करना है। तो इफ वी ऐड 5 6 10 और ये 9 19 2 3 5 6 9, ये टोटल कितना आ रहा है? 99 रुपीज़ 99। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 जॉब्स थे PQRS, इनको 4 अलग अलग मशीन्स पे प्रोसेस करने के लिए टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा? 99। और वो भी कब होगा? जब हम जॉब P को किधर असाइन करेंगे? मशीन 2 पे, Q को 4 पे, R को 1 पे, S को 3 पे। सो दिस इज द बेस्ट असाइनमेंट विच गिव यू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ₹99। एंड इसके अलावा अगर हम कोई भी असाइनमेंट करते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो 99 से ज़्यादा ही आएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर टू मिनिमाइज द कॉस्ट यूजिंग। एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं हंगेरियन मेथड। ये कौन सा मेथड है? हंगेरियन मेथड। तो असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हंगेरियन मेथड। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। जब भी असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि मैट्रिक्स बैलेंस्ड है या नहीं, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हमें उनको इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो हम सीधा जंप कर देंगे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या होता है? रो मिनिमा। उसके बाद क्या होता है? कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा के बाद हमको क्या करना है? जितने भी जीरोज है उनको कवर करना होता है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के साथ। और अगर नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैच हो जाता है तो हम सीधा एलोकेट करेंगे। एंड एलोकेशन के बाद करेंगे असाइनमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो एक बार खुद से भी ये ट्राई कीजिए, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।